कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल, युद्ध की तैयारी, शंखनाद और हजारों योद्धाओं की पदचाप। यह केवल एक युद्धभूमि नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम परीक्षा थी। एक रथ के अग्रभाग में खड़े थे धनुर्धर अर्जुन, जिनके हाथों में था दिव्य धनुष गांडीव, वह धनुष जिसे देवताओं ने वरदान स्वरूप दिया था, जो कभी खाली नहीं होता था, जो टूटता नहीं था और जिसकी प्रत्यंचा चढ़ते ही शत्रु के हृदय कांप जाते थे। लेकिन उस दिन गांडीव स्थिर था और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन का विषाद। अर्जुन ने जब अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने ही भाई बांधव, तो उसका हृदय भर आया। उसने गांडीव को नीचे रख दिया। केशव, अर्जुन की आवाज भारी थी, मैं इन अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? यह विजय मुझे चाहिए ही नहीं। उस क्षण यदि कोई देखता तो लगता कि गांडीव की चमक मंद पड़ गई है, मानो वह भी अपने स्वामी के मन की पीड़ा समझ रहा हो। श्रीकृष्ण का मौन। श्रीकृष्ण रथ के सारथी थे। उनके मुख पर न क्रोध था न व्याकुलता, केवल गंभीर करुणा और अपार ज्ञान। वे जानते थे यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह अर्जुन के भीतर चल रहा युद्ध है। श्रीकृष्ण ने तब तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे जब तक मन तैयार न हो तब तक गांडीव भी मौन रहता है। गांडीव का वास्तविक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि गांडीव की शक्ति केवल उसके दिव्य निर्माण में नहीं थी। उसकी वास्तविक शक्ति थी अर्जुन और कृष्ण के बीच का संबंध। गांडीव केवल लकड़ी और दिव्य प्रत्यंचा नहीं था, वह धर्म की दिशा में उठाया गया संकल्प था। जब अर्जुन का मन डगमगाया तो गांडीव ने भी साथ नहीं दिया। आंडीव चले, उससे पहले कृष्ण बोले। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पार्थ, तुम शस्त्र नहीं चला रहे हो, तुम धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। के शब्द कोई सामान्य उपदेश नहीं थे, वे गीता का बीज थे। श्रीकृष्ण ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तुम शरीर नहीं मारोगे, तुम केवल आत्मा की यात्रा में माध्यम बनोगे। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, भय था, लेकिन अब एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। मार्गदर्शन ही शक्ति है। लोग मानते हैं कि अर्जुन महान धनुर्धर था, इसलिए वह जीत सका। लेकिन सत्य यह है, अर्जुन महान इसलिए था क्योंकि उसने मार्गदर्शन स्वीकार किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कब बाण चलाना है, किस पर चलाना है और सबसे जरूरी क्यों चलाना है। गांडीव का हर बाण कृष्ण की बुद्धि और अर्जुन की भक्ति का संगम था। युद्ध का प्रारंभ जब श्रीकृष्ण ने शंख पांचजन्य फूंका और अर्जुन ने देवदत्त शंखनाद किया, तब अर्जुन ने गांडीव उठाया। उस क्षण कुछ बदला। अब अर्जुन का हाथ नहीं कांप रहा था। अब गांडीव केवल धनुष नहीं था, वह न्याय का हथियार बन चुका था। कृष्ण का मौन संकेत। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब अर्जुन असमंजस में पड़ गया। भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, हर बार श्रीकृष्ण ने शब्दों से नहीं, मौन से मार्गदर्शन दिया। कभी आंखों के संकेत से, कभी रथ को हल्का मोड़कर, कभी समय पर अब कहकर। कृष्ण ने कभी गांडीव नहीं उठाया, लेकिन हर बाण में उनका विवेक था। जब अर्जुन चूक सकता था, एक बार युद्ध में अर्जुन क्रोध में आ गया। वह गांडीव से ऐसा बाण चलाने ही वाला था जो अधर्म की सीमा पार कर जाता। श्रीकृष्ण ने तुरंत कहा, पार्थ, क्रोध से चला बाण धर्म की रक्षा नहीं करता। अर्जुन रुक गया। यही था रहस्य। गांडीव को रोकना भी उतना ही जरूरी था जितना उसे चलाना। गांडीव और अहंकार। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक और रहस्य सिखाया। यदि तुम मानोगे कि जीत गांडीव की है, तो पराजय भी उसी की होगी। लेकिन यदि तुम मानोगे कि सब ईश्वर की इच्छा है, तो गांडीव सदा तुम्हारा साथ देगा। अर्जुन ने उस दिन अहंकार त्याग दिया। अब वह योद्धा नहीं था, वह धर्म का सेवक था। युद्ध का अंत
जब युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र शांत हो गया। अर्जुन ने गांडीव को नीचे रखा और श्रीकृष्ण के चरणों में झुक गया। उसने कहा, माधव, यह विजय मेरी नहीं है। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यही समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। गांडीव का मौन विदा कहा जाता है कि महाभारत के बाद जब अर्जुन ने अपने जीवन का अंतिम चरण देखा, तब गांडीव ने स्वयं अपनी दिव्यता त्याग दी, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। गांडीव केवल युद्ध के लिए नहीं बना था, वह सही मार्ग पर चलने वाले हाथों के लिए बना था। आज का संदेश, आज भी जीवन के कुरुक्षेत्र में हम सब अर्जुन हैं और हमारे पास भी कोई न कोई गांडीव है, ज्ञान, शक्ति, पद, प्रतिभा। लेकिन प्रश्न वही है, क्या हमारे जीवन में कृष्ण है? क्या हम मार्गदर्शन सुनते हैं? क्योंकि गांडीव तब ही चलता है जब उससे पहले कृष्ण बोलते हैं।